चलिए अब हम हिंदी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हिंदी का आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अज का अर्थ नहीं है, कि अज का क्या अर्थ नहीं है। हाँ, अज का सिर्फ नहीं है, अज का अर्थ क्या नहीं है, सिर्फ नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि शुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म कौन सा है। तो शुद्ध अर्थयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, अस्थि, विद्यमानता, अस्थि, हड्डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट रहेगा। अगला आपका है कि कौन सा शब्द पतंग का अर्थबोधक नहीं है। तो सुलभ नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपका है कि उत्कर्ष का विलोम शब्द कौन सा है, कि उत्कर्ष का विलोम शब्द कौन सा है। दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम शब्द कौन सा है, अपकर्ष है। अगला प्रश्न आपका है कि कर्मवाच्य का उदाहरण क्या है, कि कर्मवाच्य का उदाहरण क्या है। तो कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा चिट्ठी भेजी गई है, चिट्ठी भेजी गई है कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अनुरुक्त का उपयुक्त विपर्यार्थी शब्द कौन सा है, अनुरुक्त का। दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विरक्त है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि योग का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो योग का विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा, वियोग, वियोग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, योग का विलोम हो जाएगा वियोग। अगला है कि मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, हाँ मुमुर्षु, मुमुर्षा, ठीक है, मुमुर्षा होगा। अगला प्रश्न आपका है कि अरुण का अर्थ नहीं होता है, कि अरुण का अर्थ क्या नहीं होता है। हाँ, अरुण का अर्थ नहीं होता है, सोना नहीं होता है, ठीक है। अरुण का अर्थ सोना नहीं होता है, लाल होता है, प्रभात होता है, सूर्य होता है। क्योंकि सूर्य लाल होता है, प्रभात सुबह उगता है, ठीक है। तो सोना नहीं होगा, ठीक है, सोना नहीं होगा इसका। अगला प्रश्न आपका है कि खग जानने खग की ही भाषा, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ कौन सा होगा। चालाक ही चालाक की बात समझ सकता है, चालाक ही चालाक की बात समझ सकता है। कह रहे हैं कि खग जाने खग की भाषा। तो लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, लोकोक्ति है। आप ये कराएंगे कि पक्षी ही पक्षी की बोली समझता है, ये नहीं होगा। खग जाने खग की भाषा, तो पक्षी ही पक्षी की बोली समझेगा, ये नहीं होगा, ये लोकोक्ति है। तो लोकोक्ति का निकटतम अर्थ कौन सा होगा, हाँ चालाक ही एक चालाक की बात समझ सकता है, ठीक है। एक चोर ही एक चोर की बात समझ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका कि संधि से निर्मित सही शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 4 महाप्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कि घी खाया बाप ने सूंघो मेरो हाथ, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। अरे देखिए कि घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ, लोकोक्ति का अर्थ पूछा आपको। तो दूसरों की कीर्ति पर ढींग मारना नहीं होगा, और निकष्ट व्यक्ति का कब्जे शुक्रिया ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी पैतृक संपत्ति से मनोज सिद्ध होना, पैतृक संपत्ति से मनोज सिद्ध होना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा कि घी खाया बाप ने और सूंघो मेरा हाथ है। अगला प्रश्न आपका है कि अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म कौन सा है। दोस्तों इसमें आपका राइट क्या होगा कि अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 4 सूर्य देवता सूर्य आपका अशुद्ध होगा। अगला प्रश्न आपका कि कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं पूछा है। तो जो जानने की इच्छा रखता है वो जिज्ञासु राइट है, और नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा दूर विसंधि राइट है, और मध्याह्न के बाद का समय प्राण और जो इस लोक में भिन्न अलौकिक सही है। लेकिन मध्याह्न के बाद का समय क्या होता है, सायंकाल होता है, सायंकाल। मध्याह्न के बाद का समय क्या होता है, सायंकाल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपका कि सही संधि विच्छेद कौन सा नहीं है। दोस्तों सही संधि विच्छेद नहीं कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका राइट, सही संधि विच्छेद नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि विरल का विलोम शब्द क्या है। तो विरल का क्या हो जाएगा, विरल का हो जाएगा, हाँ विरल का हो जाएगा तरल है, विरल का क्या है, तरल है। अगला प्रश्न आपका है कि आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, कि किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आकारांत में आ शब्द है, आकस्मिक में नहीं है, और आकर्षण में भी है, और आकार में भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में प्रयुक्त नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि किस शब्द युग्म का अर्थ भेद क्रम से सुसंगत नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है, परिच्छेद अध्याय आवरण इसमें सही सुसंगत नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है पूछा है। दोस्तों इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 4 है, निरावलंब, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कि प्रलय का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो प्रलय का क्या हो जाएगा, हाँ सृष्टि, प्रलय का क्या हो जाएगा, सृष्टि। अगला आपका है कि ई प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, ई है, हाँ बहुधीय के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपका कि पानी का पर्याय नहीं है, कि पानी का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। अंबु है, जीवन है, सलील है, द्रव्य नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट कर दो। अगला है कि विलोमता नहीं है, कि विलोमता नहीं है, किस शब्द के अंदर विलोमता नहीं है। तो वर्ण्य अवर्ण्य रहे, हाजित है, लक्ष्य लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक है, लंबा चौड़ा नहीं है, क्यों लंबा चौड़ा हो गया, एक ही हो गया, विलोम नहीं है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि अशुद्ध वाक्य, कौन सा शब्द अशुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, हाँ अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, ये अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न आपका है
कि अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है, तो ये हो जाएगा जरट, वर्द और जठर अग्नि, ये आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नरबली, नर के लिए बली आपका त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न आपका है कि किस विकल्प के 26 शब्द सही है, शुद्ध है, ठीक है। तो किसके हो जाएंगे 26 शब्द शुद्ध, हाँ, दिवरात्र, शैथिल्य और कौंतन्य, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि स्पष्ट को प्रमाणिक जरूरत नहीं पड़ती, भाव को व्यंजित करने वाला लोकोक्ति कौन सी है। दोस्तों स्पष्ट को प्रमाण जरूरत नहीं होती, हाथ कंगन को आरसी क्या। अगला प्रश्न आपका है कि किस विकल्प में 26 शब्द शुद्ध है। तो किस विकल्प में 26 शब्द शुद्ध हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 में जाएंगे, पदोन्नति और बेचैन है। अगला प्रश्न आपका है कि किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 1 है समर्थी भ्रंश और समर्थी का भ्रंश है। अगला प्रश्न आपका है कि अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, कि अनु उपसर्ग का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या जाएगा, हाँ, अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। दोस्तों इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 1 है अनुचित, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट कर दो। अगला प्रश्न आपका है कि गुण संधि का उदाहरण है, कि गुण संधि का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या जाएगा, हाँ, गुण संधि का उदाहरण है। दोस्तों इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 1 महोत्सव, महोत्सव गुण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपका है कि लय प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 4 काजल है, नहीं है, पूछा लय प्रत्यय से निर्मित शब्द प्रत्यय कौन सा नहीं है, काजल नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला है कि अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आश्रय, हृदय, आश्रय, शरण। अगला प्रश्न आपका अन्य प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा है, अन्य। दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पाणिनीय, पाणिनीय हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है पूछा है, तो कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, क्या हो जाएगा, कपड़ा सिया जाता है, ये कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न आपका किस विकल्प में समश्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निर्जर, निर्जर झरना जो बूढ़ा न हो। अगला प्रश्न आपका कि किस विकल्प में एक भी शब्द में नी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। दोस्तों इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 3 निर्यात, निश्चित में नी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। अगला प्रश्न आपका कि इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्याय नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या जाएगा, हाँ, इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 3 घट है। अगला प्रश्न आपका कि गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 1 मंदार है। अगला प्रश्न आपका है कि किस विकल्प में मोहरे का अर्थ असंगत है। दोस्तों इसमें आपका राइट क्या जाएगा, हाँ, इसमें आपका राइट क्या जाएगा, इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 3 सिर पर सवार होना, बहुत क्रोधित होना, ये असंगत है, ठीक है, ये गलत है। अगला प्रश्न आपका है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। दोस्तों इसमें आपका राइट क्या जाएगा, हाँ, इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तो शायद धनाद्य, ये सभी शब्द शुद्ध है। अगला प्रश्न आपका है किस विकल्प में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है, अशुद्ध नहीं है पूछा है, ठीक है, यानी शुद्ध है, सभी शब्द शुद्ध है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट कर लो। ऑप्शन नंबर 2 या फिर 3 में कंफ्यूजन है, ठीक है, 2 या 3 नहीं हो सकता है इसका, आप कमेंट करके बताना, लेकिन मैं 2 राइट मान रहा हूँ इसका। इसमें थोड़ा डाउट है, आप कमेंट करके बता देना, मैं इसमें 2 मान रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि शुद्ध वाक्य शब्द है, शुद्ध वाक्य है। दोस्तों इसमें आपका राइट क्या जाएगा, इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 4 वे एक व्यक्ति धन्य है जिन्होंने यह मंदिर बनवाया। अगला प्रश्न आपका कि व्यंजन संधि से संबंधित कौन सा शब्द है। दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 4 जगदीश। अगला प्रश्न आपका है कि सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है। दोस्तों इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 3 सत्याग्रह, सत्य का आग्रह। अगला प्रश्न आपका है किस विकल्प में विपरीतार्थक शब्द नहीं है। दोस्तों इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 3 हर्ष, विस्मय। अगला प्रश्न आपका कि पितृनुमति का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 2 पितृ प्लस अनुमति। अगला प्रश्न आपका कि वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है। दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 1 दूध का कार्य दोते। अगला प्रश्न आपका कि द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, कि द्रौपदी का पर्यायवाची कौन शब्द नहीं है, हाँ, पांचाली का द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आज के आंसर की मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो आपके